আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, হ্যালো ইউটিউব, সবাই কেমন আছেন আপনারা? আবারও চলে এলাম নতুন আরেকটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা একটু ভিন্ন রকম। আজকে আমরা একটা স্টোরি টেলিং ভিডিও দেখব অন্য চ্যানেলের। তো বিষয়টা হচ্ছে টেডি কবিতর কোত্থেকে এসছে, কিভাবে এসছে তার উপরেই, টেডি কবিতর কে বানাইছে তার উপরে। তো মূলত ভিডিওটা একজন রাজস্থানী ইউটিউবারের, রাজস্থানের জয়পুর টক নামের একটা জায়গা আছে, সেখানকার একজন ইউটিউবার রিজিওনালি সাব্রির ভিডিও। সে খুবই ভালো, একজন ভালো মানের ইউটিউবার। তারই চ্যানেলের ভিডিও আমি কাট করে ছাড়তেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, ফুল ভিডিও দেখবেন, শুনবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। बात करेंगे एक ऐसे कबूतर की नस्ल के बारे में जो कि पिछले 20 सालों में बड़ी मशहूर और मारूफ हुई, जिसका कि सिलसिला 1964 से शुरू हुआ कसूर पाकिस्तान के एक मरहूम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब से। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस्ताद मिस्त्री दीन का नाम जब लिया जाता है तो जहन में एक तस्वीर उभरने लगती है, एक जौनसरी कबूतरी की। वो बालिश भर की कबूतरी दुनिया भर में कोहराम मचा देगी, ये तो खुद उस्ताद मिस्त्री दीन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो जो नस्ल बनाने जा रहे हैं वो टेडी के नाम से पूरी दुनिया में रोशन होगी। चलिए तो दोस्तों, ये टेडी की कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 56 साल पहले 1964 के दौर में। पाकिस्तान में बड़े नामी उस्ताद कबूतर परवर रहे उस दौर में, और आज भी। एक बड़ा नाम था उस्ताद मिस्त्री दीन का, जो कि आज भी बड़ी इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। 1964 में उस्ताद मिस्त्री दीन की बाजी लगी हुई थी मियाँ साहब से, जिनका के नाम पूरा मुझे मालूम नहीं है। खैर बहरहाल मियाँ साहब लगातार 3 बाजियां जीत चुके थे उस्ताद मिस्त्री दीन से। लगातार 3 साल से वो बाजियां जीतते आ रहे थे। उसकी वजह थी वही जौनसरी कबूतरी जो कि मियाँ साहब के पास थी और शाम को बैठती थी गर्मियों में। उसी बालिश भर कबूतरी की वजह से उस्ताद मिस्त्री दीन 3 बाजी हार चुके थे। एक दिन वही कबूतरी खेतों में जा गिरी और किसी के हाथ लग गई, और वो जौनसरी कबूतरी रशीद शीदा टेडी के हाथ लग गई। रशीद शीदा उस्ताद मिस्त्री दीन के छोटे भाई थे। रशीद शीदा का कद छोटा होने की वजह से सब लोग उन्हें शीदा टेडी कहकर पुकारा करते थे। शीदा टेडी जब वो कबूतरी लेकर अपने बड़े भाई उस्ताद मिस्त्री दीन के पास गए और कबूतरी उन्हें दिखाई, उस्ताद मिस्त्री दीन ने शीदा टेडी से कहा, ये वही कबूतरी है जिसकी वजह से हम पिछले 3 सालों से बाजियां हार रहे हैं। मिस्त्री दीन साहब का कबूतर परवरी का शौक दादा के ज़माने से होता आ रहा था। कहा यह जाता है कि उनके पास बड़ा नायाब कलेक्शन था कबूतरों का, और होता भी क्यों नहीं, पुश्तैनी शौक जो था। एक बार उस्ताद मिस्त्री दीन के वालिद, जो कि पेशे से मिस्त्री थे, एक मील ठीक करने यूपी अलीगढ़ जाना हुआ। जब वो मील ठीक करके जाने लगे तो वो मील के ही एक ड्राइवर से बोले, क्या यहाँ कोई अच्छी नस्ल के कबूतर मिल सकते हैं? मील का ड्राइवर बोला, जी जनाब, लेकिन मुझे 3 दिन की फोरमैन से कहकर छुट्टी दिला दें तो मैं आपको रामपुर से नायाब कबूतर ला के दे दूं। उस पर मिस्त्री दीन के वालिद बोले, अच्छी फिक्र की तुमने, 15 दिन की छुट्टी दिला दूं अगर तुम कहो तो। बहरहाल फोरमैन से कहकर छुट्टी दिला दी। उस ड्राइवर ने 4 रामपुरी चंदा खानी कबूतरों के बच्चे ला दिए, और उस्ताद मिस्त्री दीन के वालिद उन्हें कसूर पाकिस्तान ले आए। चलिए तो हम आते हैं मुद्दे पर। वो जौनसरी कबूतरी जिसका नाम डायन था,
जब उस्ताद मिस्त्री दीन के हाथ लगी, उस्ताद मिस्त्री दीन ने उसे जोड़ों में डाली। और उस्ताद मिस्त्री दीन का एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत ही दानिशमंद उस्ताद रहे। उस्ताद मिस्त्री दीन ने उसमें कई किस्म के कबूतर डालकर क्रॉस ब्रीड कराई, जिसमें कसूरी कबूतर मिलाए, मिस्से कबूतर मिलाए, कमग्गर मिलाए, अली वाले मिलाए। ये 4-5 कबूतर मिलाकर आपस में क्रॉस कराते रहे, जो एक ब्रीड बनकर तैयार हुई, जिसका के नाम टेडी पड़ा, जिससे कि हर कबूतर परवर वाकिफ है। जब उन्हें उड़ाया जाता तो उस्ताद मिस्त्री दीन यूँ कहते, वो डायन के बच्चे निकालो और उन्हें उड़ाओ, और उसके बच्चों को डायन के बच्चों के नाम से ही पुकारा करते थे, क्योंकि वो डायन कबूतरी उनके छोटे भाई रशीद उर्फ शीदा टेडी ने लाकर दी थी। और फिर 2 बच्चे उस्ताद मिस्त्री दीन ने बतौर तोहफा उस्ताद मियाँ नज़ीर ललियानी वालों को दिए। जब मियाँ नज़ीर उन्हें उड़ाते तो वो शीदा टेडी के नाम से ही बुलाते और कहते, वो शीदा टेडी वाले बच्चे ले आओ और उन्हें उड़ाओ। और उस्ताद मियाँ नज़ीर ने ही इन्हें टेडी का नाम दिया। और उसके बाद सन 1972 में 4 जोड़े टेडी के उस्ताद मिस्त्री दीन ने उस्ताद चौधरी सखी भट्टी को दिए। उस्ताद चौधरी सखी ने अपने घर के डब वाले कबूतर इनमें मिलाए और अपने घर के मिस्से कबूतर भी मिलाए, जो बड़े कारगर साबित हुए। इसी तरीके से उस्ताद मियाँ नज़ीर ने भी उलट फेर करी और वो टेडी उस्ताद मियाँ नज़ीर वालों के नाम से फेमस हुए। और 2002 में उस्ताद चौधरी सखी भट्टी इन कबूतरों को लेकर दुबई चले गए और वहाँ गर्मियों की उड़ानें हुआ करती थी, जिसमें के उस्ताद सखी के जो कबूतर थे वो 2 बजे तक ही सिमट जाते थे। लेकिन जब टेडी कबूतर उन्होंने वहाँ ले जाकर उड़ाए तो वहाँ पर उन्होंने शाम तक परवाज़ दी गर्मियों के दिनों में, और वहाँ ये कबूतर शाम शाम उड़ने लगे और दुबई से ये सारी दुनिया में फैलते गए। तो दोस्तों, ये था 1964 से 2021 तक का टेडी का सफ़र। 56 साल लगे रशीद शीदा टेडी से टेडी बनने में इन कबूतरों को। तो दोस्तों, ज़्यादातर उस्तादों में इस बात को लेकर इख्तलाफ है कि इन कबूतरों में एक तरफ अली वाले कबूतरों का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ रामपुरी कबूतरों का जिक्र क्यों नहीं होता। ज़्यादातर उस्तादों के नज़दीक अली वाले कबूतर तो खुद चंदा खानी कलसरे झुमके वालों से बने हुए कबूतर हैं, तो उस्ताद मिस्त्री दीन ने रामपुरी कबूतरों का कभी जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि उस्ताद मिस्त्री दीन के घर में भी रामपुरी कबूतर थे, उनके वालिद के लाए हुए रामपुर से। ये अनसुलझे सवाल हैं, इस पूरी 56 साल की कहानी में रामपुरी कबूतर क्यों मिसिंग है। मरहूम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब ने रामपुरी कबूतरों का जिक्र करने से क्यों परहेज किया, या फिर रामपुरी कबूतर इनमें मिलाए ही नहीं गए थे। खैर, ये राज भी उस्ताद मिस्त्री दीन साहब के साथ चला गया। सलाम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब को, जिन्होंने ये नायाब नस्ल बनाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई टेडी कबूतरों में रामपुरी का मेल नहीं है? अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने छोटे भाई को इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और